आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर आईआईटी के लिए, और इससे हर साल आईआईटी में जी मेंस और जी एडवांस में क्वेश्चन होते हैं। इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जी। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, देखिए बेसिक फार्मूला क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। ए आपका है, दिस इज ए बी सी इज ए ट्रायंगल। तो ए के सामने के साइड को हम ए लिखते हैं, बी के सामने के साइड को बी लिखते हैं और सी के सामने के साइड को सी लिखते हैं। और इस एंगल को ए हो गया, ए एंगल बी हो गया और ए एंगल सी हो गया। तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज। पहला हम बेसिक प्रॉपर्टीज के डिस्कस करते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी है कि साइड्स ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0। साइड्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है। दूसरा बेसिक प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड बेसिक प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड्स, यानी कि क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। एंड फोर्थ बेसिक प्रॉपर्टीज ये है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी लेस देन सी, बी माइनस सी लेस देन ए और सी माइनस ए लेस देन बी। ए माइनस बी मॉड में इसलिए लिखते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए साइड एंड बी साइड्स। ए माइनस बी भी हो सकता है या बी माइनस ए भी हो सकता है। तो इसका मॉड का मतलब ये हो गया कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ए एंड बी ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड्स सी। और इस पर आईआईटी में क्वेश्चन भी एक बार पूछ चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज। अब आइए साइन रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइन रूल, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी सी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं बी सी पर, ए डी, और ए साइड ए एंगल हो गया आपका बी। तो ए डी सी के सामने का साइड सी हो जाएगा और बी के सामने का साइड बी हो गया। और देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी हम लिख सकते हैं साइन बी इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ए डी बाई हो जाएगा हमारा सी, और यहाँ से ए डी इजकल टू हो जाएगा सी साइन बी। ये हो गया नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए डी सी साइन सी इजकल टू हो जाएगा ए डी बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, और ए डी इजकल टू हो जाएगा बी साइन सी, ये नंबर 2। ए डी का वैल्यू बी साइन सी आया और ए डी का वैल्यू सी साइन बी आया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा बी साइन सी इजकल टू हो जाएगा सी साइन बी, और इसको आप लिख सकते हैं बी बाई साइन बी इजकल टू सी बाई साइन सी। ये हो गया नंबर ए। जब ए से आप बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किए तब आपका इस तरह के रिलेशन आपको मिला। सिमिलरली व्हेन यू ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी टू ए सी, you get the relation between A and C, and you will get the relation A by sin A is equal to C by sin
सी, दिस इज रिलेशन बी। और ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बाई साइन ए प्लस इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, और इसी को बोलते हैं साइन रूल। ये हो गया साइन रूल। नेक्स्ट इसका है कि देखिए ये इस ट्रायंगल में जैसा आप पढ़ चुके हैं, इस ट्रायंगल में अगर वर्टिसेस से पास करने वाली एक सर्किल होगा, ए सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, एंड दिस सर्कम सर्कल आप सेंटर ओ हो जाएगा, सर्कम सेंटर ओ होगा, और यहाँ से एक लाइन आप ड्रा कर दीजिए इस तरह से। तो आप जानते हैं कि ये जो सर्कम ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्किल, इसको आप कर दीजिए ए डैश, और ये डायमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर से यहाँ पर बनने वाला आपका जो एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री, और ए एंगल और ए एंगल दोनों ही इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम कोड से सर्कमफेरेंस पर बनने वाला एंगल है, ये हम जानते हैं। तो ए साइड के सामने ए हो जाएगा, और इसका अगर सर्कम सर्कल का रेडियस आर है तो बी ए डैश यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 2r, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, और ए 90 डिग्री हो गया, ए डैश हो गया, तो हमको मालूम है कि ए इजकल टू होता है ए डैश। तो साइन ए डैश इजकल टू हो जाएगा ए इन ट्रायंगल ए डैश बी सी में, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और यहाँ से साइन ए डैश इजकल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ए बाई हो जाएगा 2r, और ए हो गया साइन ए इजकल टू ए बाई 2r, और ये हो जाएगा आपका ए इजकल टू 2r साइन ए। सिमिलरली आप लिख सकते हैं b इजकल टू 2r साइन b, और c इजकल टू भी लिख सकते हैं 2r साइन c। तो ये आप 3 फार्मूला हो गया। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं a बाई साइन ए इजकल टू b बाई साइन b इजकल टू c बाई साइन c इजकल टू 2r, और ये हो गया आपका साइन रूल बेसिक फार्मूला। इसके बाद अब हम टेंजेंट रूल पढ़ेंगे। तो नंबर 2 में आ जाइए, टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल, टेंजेंट रूल है tan b माइनस सी बाई 2 इजकल टू b माइनस सी बाई b प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब देखिए इसको प्रूफ करेंगे हम। तो लिखते हैं b माइनस सी बाई b प्लस सी, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, b इजकल टू पढ़े हैं 2r साइन b माइनस 2r साइन सी बाई 2r साइन b प्लस 2r साइन सी, और 2r ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन b माइनस साइन सी, और यहाँ पर कॉमन लेंगे 2r, तो हो जाएगा आपका साइन b प्लस साइन सी, और यहाँ से कॉमन ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया साइन b माइनस साइन सी। इसको लिखेंगे 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, और ये होगा साइन b प्लस साइन सी इजकल टू होगा 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह हो जाएगा कॉट b प्लस सी बाई 2 इंटू tan b माइनस सी बाई 2।
और कॉट बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉट 180 डिग्री माइनस ए बाई टू इंटू टेन बी माइनस सी बाई टू, और ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए बाई टू, और ये हो जाएगा टेन ए बाई टू इंटू हो जाएगा टेन बी माइनस सी बाई टू। तो यहाँ आ गया बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इजकल टू आपका ए हो गया। और इसको आप लिख सकते हैं टेन बी माइनस सी बाई टू इजकल टू ये साइड आएगा, तो आपका हो जाएगा बी माइनस सी बाई बी प्लस सी, और ये हो जाएगा कॉट ए बाई टू। तो ये फार्मूला हो गया आपका टेंजेंट रूल, और इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से टेन ए माइनस बी बाई टू को भी आप लिख सकते हैं ए माइनस बी बाई ए प्लस बी और कॉट सी बाई टू, ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला हो जाएगा टेन सी माइनस ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस ए बाई सी प्लस ए और कॉट बी बाई टू। ये तीन फार्मूला हो गया टेंजेंट रूल में। अब नेक्स्ट आ जाइए कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला देखिए है कॉस ए इजकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर है कॉस बी इजकल टू है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए सी। और तीसरा फार्मूला है कॉस सी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी। तीन फार्मूला है, तो किसी एक फार्मूला को हम प्रूफ कर देंगे। तो फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो देखिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये आपका हो जाएगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड सी हो जाएगा और ये साइड बी हो जाएगा, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दीजिए ए डी। तो आपका ए डी इजकल टू क्या हो जाएगा? ए डी इजकल टू हो जाएगा सी साइन बी, जैसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ए डी इजकल टू होगा सी साइन बी, और बी डी इजकल टू हो जाएगा सी कॉस बी, बी डी इजकल टू हो जाएगा सी कॉस बी। इसलिए डी बी इजकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आपका होगा ए, क्योंकि ए के सामने का साइड ए होगा, तो डी सी इजकल टू आपका हो जाएगा डी सी इजकल टू हो जाएगा ए माइनस सी कॉस बी। इसको नंबर 2 कर दीजिए। और ये साइड मालूम है और ये साइड मालूम है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर आपका हो जाएगा सी साइन बी का होल स्क्वायर, सी साइन बी का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा ए माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप ब्रेक करेंगे, बी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, आप लिखेंगे बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस 2ac कॉस बी, और ये सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी।
और इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ये भी एक फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। और इसी को इसको इस साइड लाएंगे, इसके इधर ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2ac कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। और ये हो गया कोसाइन फार्मूला आपका। इसी तरह से कॉस ए इक्वल टू और कॉस बी इक्वल टू पीछे हमने निकाल दिया है। अब एक कोसाइन फार्मूला के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कोसाइन फार्मूला के बाद प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला तो देखिए, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी के सामने का साइड बी, सी के सामने का साइड सी और ए के सामने का साइड बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिएगा डी, ए डी ऑन बी सी। ए डी इज द परपेंडिकुलर ऑन बी सी। बी डी इक्वल टू हो जाएगा सी कॉस बी, और डी सी इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस सी। इसलिए बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी प्लस डी सी, और बी सी इक्वल टू है ए इक्वल टू हो जाएगा सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया प्रोजेक्शन फार्मूला का। और इसी तरह से आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ये हो गया सेकेंड फार्मूला। ए रहेगा तो आपको सी कॉस बी लेंगे और बी कॉस सी लेंगे, और बी रहेगा तो बी का कोई टर्म इधर नहीं आएगा, ना बी स्मॉल में आएगा ना बी कैपिटल में आएगा, और यह हो जाएगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। और सी जब लेंगे तो सी साइड हो जाएगा आपका ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। जब ए साइड लेगा तो एंगल बी हो जाएगा, और बी साइड लेंगे तो एंगल ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन फार्मूला। अब आइए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं साइन 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू अभी हम लोग को साइन फार्मूला में पढ़े हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। और इसको हम लोग लिख देंगे 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2bc। और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बाई हो जाएगा 2bc। और इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा 2bc। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी बाई हो जाएगा 2bc। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाता है ट्वाइस एस पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस एस माइनस 2c, यानी 2c इधर माइनस कीजिएगा तो 2c इधर भी माइनस करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 2s माइनस सी। तो ए प्लस बी माइनस सी के जगह पर हम लिख देंगे 2s माइनस सी। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस बी।
तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू हो जाएगा 2s माइनस सी और हो जाएगा 2s माइनस बी बाई हो जाएगा 2bc। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा साइन a/2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस s माइनस बी इंटू s माइनस सी बाई bc अंडर रूट। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल a लेस देन 180 डिग्री, एनी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सो a/2 लेस देन 90 डिग्री एंड a/2 विल बी एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए यह एक्यूट एंगल है और साइन a/2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए साइन a/2 इक्वल टू हो जाएगा s माइनस बी इंटू s माइनस सी बाई bc अंडर रूट। ये फार्मूला हो गया और इसको याद रखेंगे। सेकेंड फार्मूला इसी तरह से साइन a/2 है, यहाँ पर लिखिएगा साइन b/2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए a है तो b और c आया है, यहाँ b है तो आपका a और c आएगा, यानी साइन s माइनस सी और हो जाएगा s माइनस a बाई हो जाएगा ac और साइन c/2 इक्वल टू हो जाएगा s माइनस a s माइनस b बाई हो जाएगा ab और ये अंडर रूट में है, यहाँ भी अंडर रूट में हो जाएगा और यहाँ भी अंडर रूट हो जाएगा और ये 3 फार्मूला हो गया। तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस cos a और इसको लिखिएगा 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc और ये आपका हो जाएगा 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc और यहाँ पर हो जाएगा 2bc b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू b प्लस c प्लस a और हो जाएगा b प्लस c माइनस a बाई हो जाएगा 2bc और हम जैसे जान चुके हैं कि a प्लस b प्लस c सम ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर और दैट इज डिनोटेड बाई ट्वाइस एस और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ट्वाइस एस माइनस ए, तो इसको लिख देंगे 2s इंटू लिखेंगे 2s माइनस ए, अभी बता चुके हैं आपको और बाई हो जाएगा 2bc, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका cos a/2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट s इंटू s माइनस a बाई bc और अभी हम बता चुके हैं कि a/2 इज एक्यूट एंगल, इसलिए आपका क्या हो जाएगा a/cos a/2 इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए cos a/2 आप लेंगे s इंटू s माइनस a बाई bc अंडर रूट, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से cos b/2 आपका हो जाएगा s इंटू s माइनस b बाई हो जाएगा आपका ac और cos c/2 इक्वल टू हो जाएगा s इंटू s माइनस c बाई हो जाएगा ab अंडर रूट। तो ये 3 फार्मूला आपको हो गया और नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा tan a/2। tan a/2 को आप लिखेंगे sin a/2 बाई cos a/2 और sin a/2 अभी पढ़ चुके हैं s माइनस b s माइनस c बाई bc अंडर रूट बाई आपका हो जाएगा cos a/2 s इंटू s माइनस a और bc अंडर रूट, तो bc आपका कैंसिल हो जाएगा
और ये हो जाएगा tan a/2 इजकल टू हो जाएगा s माइनस बी s माइनस सी बाई हो जाएगा s इंटू s माइनस ए। और इसको ये फर्स्ट फार्मूला हो गया tan a/2, और tan b/2 को आप लिखेंगे s माइनस ए s माइनस सी और हो जाएगा s इंटू s माइनस बी। ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। और इसी तरह से tan c/2 को आप लिखेंगे s इंटू s माइनस ए s माइनस बी बाई s इंटू s माइनस सी अंडर रूट। तो तीनों फार्मूला हो गया। और इसको देखिए एक और तरीके से लिख सकते हैं। tan a/2 को आप ऐसे लिखेंगे, देखिए tan a/2 s माइनस बी s माइनस सी s इंटू s माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा s स्क्वायर s माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से करेंगे तो ये अंडर रूट में डेल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट s इंटू s माइनस ए और हो जाएगा s माइनस बी और s माइनस सी, ये हो गया। और बड़ा ये हो जाएगा s इंटू s माइनस ए। तो इतना क्या होगा, एरिया ऑफ है ट्रायंगल ABC। इतना इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा बाई हो जाएगा s इंटू s माइनस ए। तो ये डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसलिए आप tan a/2 इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा बाई s इंटू s माइनस ए। और tan b/2 को लिखेंगे डेल्टा बाई s इंटू s माइनस बी। एंड tan c/2 लिखेंगे डेल्टा बाई s इंटू s माइनस सी। और इसी को cot a/2 किया हो जाएगा। यहाँ से देखिए cot a/2 आप लिख देंगे s इंटू s माइनस ए बाई डेल्टा। cot b/2 लिखेंगे s इंटू s माइनस बी बाई डेल्टा। और cot c को लिख देंगे s इंटू s माइनस सी बाई डेल्टा। इसी तरह से आपका तीन फार्मूला cot a/2 cot b/2 और tan a/2 tan b/2 tan c/2 में आता है। ये सब सारा फार्मूला IIT का प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें आपका यूज होगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, ए के सामने एक साइड A, B के सामने का साइड B और C के सामने का साइड C। और ये परपेंडिकुलर हो गया आपका AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइड BC और इस पर परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आपका हो जाएगा AD। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो 1/2 हो जाएगा, साइड BC इक्वल टू हो जाएगा A और AD इक्वल टू हो जाएगा C साइन B। तो आपका हो जाएगा 1/2 AC साइन B। और देखिए ए ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपका A इंटू सी, ए साइड A हो गया और ए साइड C हो गया, AC हो गया और उसके बीच का एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 AC साइन B इक्वल टू 1/2 BC साइन A इक्वल टू 1/2 CA साइन B। ये आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ से देखिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि साइन B इक्वल टू क्या होता है B/2R, हम लोग पढ़ चुके हैं B/2R। तो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AC और B/2R। तो आपका हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ABC/4R। और ये आपका हो गया एरिया ट्रायंगल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर IIT के लिए, इस पर IIT में क्वेश्चन भी आता है। इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का थ्योरी समाप्त हुआ। और कुछ थ्योरी नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
और नेक्स्ट प्रॉब्लम भी करेंगे।